संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। मन की इच्छा सब ही त्यागे, मन की इच्छा सब ही त्यागे। छाड़े विषय विकारा, छाड़े विषय विकारा। संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। धीर गंभीर और सहज भाव सो गहे हरि नाम प्यारा। धीर गंभीर और सहज भाव सो गहे हर नाम प्यारा। प्रेम भाव उपजे हृदय में, प्रेम भाव उपजे हृदय में। साधु संगत आधारा, साधु संगत आधारा। संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। संतोष दया धीर जीव सूरत नीरत चित धारा। संतोष दया धीर जीव सूरत निरत चित धारा।
ज्ञान दृष्टि सबही को देखे, ज्ञान दृष्टि सबही को देखे, गहे शब्द टकसारा, गहे शब्द टकसारा, संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा, संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। सत सुकृत की नाव पे चढ़िए, सत सुकृत की नाव पे चढ़िए, ज्ञान गुरु कणिहारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उतरो भव जल पारा, उतरो भव जल पारा, संतो भव पारा, संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। मन की इच्छा सब ही त्यागे, मन की इच्छा सब ही त्यागे, छाड़े विषय विकारा, छाड़े विषय विकारा, संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा, संतो सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा, सो उतरे भव पारा। भव शब्द का अर्थ है भावनाएं।
भाव सागर मतलब the ocean of your own emotions. Who drowns you? Your own emotions drown you. Who brings you down? Your own desires bring you down. भाव माने आपका मन, तो भाव से पार जाने का मतलब अपने मन से पार चले जाना। बहुत लोग सोचते हैं भाव सागर मतलब जब हम मरेंगे तो कोई सागर दिखेगा, फिर जिसमें से हमें तैर के निकलना होगा, और फिर उस पार जब पहुंचेंगे तो वहां भगवान मिलेंगे। ये बिल्कुल चाइल्डिश स्टोरी है, ये बिल्कुल बेवकूफाना बात है। सागर में उतनी लहरें क्या होंगी जितने विचार तुम्हारे मन में हैं। Unlimited. You can't even count how many thoughts and emotions run in your mind all the time. So going beyond all that is going bhav par. That is liberation. That is salvation. मन के पार चले जाना मतलब कोई इमोशन तुमको दबा ना पाए। अभी मन में क्रोध उठा तो तुम ही क्रोधी हो जाते हो। इट इज नॉट दैट एंगर कम्स ऑन इन योर माइंड, इट कम्स टू यू बिकॉज माइंड एंड यू हैव बिकम वन। क्रोध आना गलत नहीं होता, क्रोधी हो जाना गलत होता। फर्क है इसमें। क्रोध मन में आना गलत नहीं है, पर तुम्हारे सिर पे क्रोध का भूत सवार हो जाए और तुम क्रोधी हो जाओ और पागल हो जाओ फिर उसी क्रोध में, यह गलत हो जाता है। काम वासना गलत नहीं है, पर जब तुम कामी हो जाते हो तो गलत हो जाता है। फर्क है दोनों, बहुत बड़ा फर्क। इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इमोशन ऑफ लस्ट और ग्रीड और एंगर और सेक्स कम्स इन योर माइंड एंड येट इट डजंट अफेक्ट यू। हमारी ऋषि परंपरा में कितने ऋषि आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर मैरिड, सब शादीशुदा है, बच्चे हैं। तो बच्चे क्या बिना काम व्यवहार के पैदा हो गए? नहीं। और जब बच्चों को कोई पालता है तो उसे पता है कि जरूरत पड़ने पे माँ बाप तो कैसे जोर जोर से गुस्सा करते हैं बच्चे पर, समझाना हो कभी तो गुस्सा भी करते हैं। और गुरु जब अपने शिष्यों को सिखाता है तो तब भी उसको क्रोध इस्तेमाल करना पड़ता है, वो क्रोध करता है। क्रोध ही क्यों, तो डंडे से पीट भी सकता है। और वो बात अलग है कि गुरु की मार खाने के योग्य अभी तुम हो नहीं, इसलिए ये तुमको कुछ मिलता नहीं। अभी तो अहंकार इतना बड़ा है, समर्पण ही पूरा नहीं हुआ है, तो गुरु इतना लिबर्टी तुम्हारे साथ कैसे ले। इसलिए हमेशा गुरु तुम्हें जी जी करके अगर बोले तो समझ लेना अभी तुम्हारा गुरु से कोई रिश्ता बना नहीं। गुरु इस योग्य नहीं समझता है तुमको कि वो तुमसे सहज हो सके, इसलिए बिहेव्स लाइक अ फॉर्मल पर्सन। जैसे कोई पराये आदमी से बात करे तो हम बहुत अदब से बात करते हैं। वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड प्लीज एंड थैंक यू एंड सॉरी, इट्स ऑल फॉर अदर्स। घर में आते नोबडी सेज प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। और जब कोई महात्मा या जब कोई गुरु आपके साथ जी लगा के बोले आपको क्या आप ऐसा कर सकेंगे,
आप आए हैं, आप खा लीजिए, आप बैठ लीजिए, वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी एंटरटेनिंग, तो समझो बहुत गड़बड़ है। कोनिया के एक दरगाह में एक आदमी गया कि मैं मुर्शिद को मिलना चाहता हूँ, तो उनके वहाँ जो सेवा में थे उन्होंने कहा, यू जस्ट वेट हियर एट द मेन गेट ऑफ दरगाह, व्हेन गुरु विल समन यू इन देन यू कैन कम इन, until that time you sit here outside on the main gate, sit by the gate। वो बैठ गया। सुबह आया था, रात हो गई, ठंड बढ़ गई, अंदर से कोई मैसेज नहीं आ रहा। रात भर बैठा रहा, अगले दिन भी बैठा रहा, ऐसे करते 7 दिन वो बैठा रहा, न खाना न पीना। वहीं उसने अपना आसन बिछा रखा था और उसी पे बैठ के वो अपनी दुआ करे, उसी पे बैठ के वो माला फेरे, उसी पे बैठ के वो इंतजार करे। 8वें दिन मैसेज आया कि मेन गेट से अंदर आ सकते हो। और जब भी वो अंदर आया तो उसको कोर्टयार्ड में, आंगन में बैठा दिया, अब यहां बैठो। अब वो वहां बैठा है, लोग आ रहे हैं, गुरुजी को मिलने जा रहे हैं, वहां अंदर जिक्र हो रहा है, अंदर से म्यूजिक की आवाजें आती हैं, लोग जिक्र के बाद घर को वापस जाते हैं, और वो वहीं बैठा है। महीना भर वहीं बैठा। दूसरे महीने फिर उसको कहा, अच्छा अब तुम जो हॉल है वहां आ जाओ और वहां गेट में बैठ जाओ। तो अब वहां बैठ के वो दूर वहां बैठे गुरु का थोड़ा सा दर्शन उसको अब हो सकता है, थोड़ी थोड़ी आवाज भी अब सुन सकती। अब वहीं बैठो। अब फिर वही रोज उसके सामने से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, गुरु के पास जा रहे हैं। मुर्शिद comes and sits in the dergah and everything is happening and he is just seeing people and he cannot just run and rush to Guru and say I have been waiting for you for last 1 month and पहले मेरे को attend करिए, या cannot sit there। फिर एक दिन मैसेज आया, अब आप आके अंदर बैठ सकते हो। तो अंदर बैठ गया। 2 महीना बीत गया, गुरु ने ये नहीं पूछा कि तू है कौन, या तेरा नाम क्या है, या तू किस लिए आया है। फाइनली जब फिर आमना सामना हुआ तो आमना सामना गुरु के मुख्य शिष्य के साथ हुआ और उसने कहा कि तुम्हारे लिए आदेश है कि अभी 40 दिन तुम चिल्ला काटो। चिल्ला मतलब स्टेइंग इन वन प्लेस फॉर 40 days and from morning sunrise to sunset you just sit in one asana and do your mantra jap। You need to do this 40-day austerity। ये तपस्या 40 दिन की करो और तो कुछ शुद्ध होगे तो तुम उनके सामने बैठने लायक हो जाओगे। ईमानदारी से करना। अब उसको एक कमरा खोल दिया गया और वहां वो बैठ गया, एक समय भोजन उसे मिल जाए। अब वहां और चला 40 दिन चलता रहा। फिर उससे बुलाया गया कि अच्छा अब आज तुम नहा धो लो, सामने जाके आज बैठोगे। आज जब बैठे सामने तो गुरु देखे नहीं उसकी ओर, देख कहीं और रहे हैं और कहते हैं क्यों दिमाग खा रहा है 2 महीने से। जाओ घर जाओ, वापस काम करो।
बच्चे संभालो, यहाँ कुछ नहीं, जाओ। 2 महीने बाहर बैठा रहा, 40 दिन उसने चिल्ला काटा है और उसके बाद ये जवाब मिल रहा है, यू आर स्टिल नॉट रेडी। अब तो वो रोए, छटपटाए, he was so desperate, he started crying. And when he started crying, Murshid said, I have to move in my inner room. There's so much noise over here. वो रो रहा है, उनको वो शोर लग रहा है। इतने मुश्किल दौर के बाद पॉसिबल तो ये है कि पहले दिन जैसे ना मिले तो वहीं से भाग जाता, नहीं भागा, हफ्ते में नहीं भागा, महीने नहीं भागा, अंदर आंगन में बैठ के नहीं भागा, हॉल के द्वार पर बैठ के नहीं भागा। 40 दिन चलिया बोला करने को, वो भी उसने किया तो भी नहीं भागा। अब ये क्या है, टेस्टिंग हो रही है कि कितना सच्चा है ये। मन में कितनी इच्छाएं हैं। अब देखिए, जिसके मन में इच्छाएं हों, जिसके मन में सो कॉल्ड पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ हों, वो तो ये कर ही नहीं सकेगा। एंड माइंड यू, इन सूफिज्म, as any normal boy or girl would get married, they all got married in their own times. They had families, they had their works. लेकिन फिर भी चल रहा है। अब वो रोता रहा वहां पर। गुरु फिर चले गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी पीड़ा को गीत में जाहिर किया। अब उसने, वो म्यूजिशियन था, तो उसने अपना इंस्ट्रूमेंट निकाला। टर्की में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ऊद। मैंडोलिन, गिटार दोनों को मिला लीजिए, कुछ उसकी ध्वनि खैर बिल्कुल अलग है, साउंड बहुत डिफरेंट होती है। तो उसने उस ऊद पर गाना गाना शुरू किया। और वो अब जब वो प्यार और तड़प और तरसना और रोना और ये जो मन तोड़ा गया उसका, और ये जो अहंकार तोड़ा गया इतने दिन तलक, all this testing and waiting and longing and the tears and the song, his voice was cutting into hearts of all those who were listening to this sound. दिल चीरे जा रहे थे जो कोई सुन रहा, सुन के सब लोग रो रहे थे। और कईयों के मन में तो संशय आने लग गया कि गुरु हमारा इतना कठोर है क्या। जब उसने गाना खत्म किया तो गुरु बाहर तो ना आए, अंदर कमरे से ही आवाज आई, दिखा दिया कि गाना आता है। ये अब आखिरी धक्का था उसके लिए। फिर तो ऐसा मन टूटा कि गुम हो गया। वो ऐसे पड़ा रहा जैसे कोई बेहोश पड़ा हुआ हो। ऐसी बेसुधी छाई कि बस पत्थर हो गया वो। और फिर गुरु आए और उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, चल अब चल, किया स्वीकार तुझे, देखेंगे कितने दिन टिकेगा। अभी भी कह रहे कितने दिन टिकेगा, ले लिया, यही बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन को व्यथित करती रहती। जैसे हवा चलने पर सागर पर लहरें चलती हैं, और कितनी लहरें एक समय पर आती हैं समुद्र पर, आप गिन भी नहीं सकेंगे।
And yet I can say we can count the number of waves which come on the ocean, but to count how many thoughts and emotions run in your mind is the most difficult, arduous, impossible task. और याद रहे, हर इच्छा एक बीज है जो पेड़ बनेगी, और फिर उस पेड़ पर करोड़ों और बीज लगने वाले। आपके मन में एक इच्छा जगती है, उस इच्छा की पूर्ति हो जाए अगर, तो फिर 1000 लाख नई इच्छाएं इस एक इच्छा के पूर्ति की वजह से आ जाती। एक इच्छा आगे 1000 इच्छाओं को जन्म देती है। और याद रहे, हर इच्छा जो तुमने की है, जाने अनजाने में, नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, whatever desire you do, you will have to see the fulfillment of that desire, whether it happens in one life or in millions of life. You are bound with your own desires. तुम्हारी इच्छा ही रस्सी बन के तुम्हारे गले में फंसती। इसलिए कबीर को और सब महात्माओं को ये बात कहनी पड़ी कि जिसके मन में इच्छाएं हैं वह हमेशा मन के हलचल में, फ्रस्ट्रेशन में फंसा ही रहेगा। एक भी इच्छा काफी है तुम्हारे मन के सागर को डिस्टर्ब करने के लिए। प्रस्तुत है www.guruma.com, अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weather, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर। अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।